हेलो स्टूडेंट्स। पिछले कुछ दिनों से स्पर्धा जेपीएससी आरएफओ मेंस अल्टीमेट कोर्स ऑनगोइंग है हमारे स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप या हमारे लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पे। एंड इसको लेके कई स्टूडेंट्स को बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी है, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें कमेंट किया है हमारे यूट्यूब चैनल पे और साथ ही साथ प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप्स पे या व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया है कि किस तरीके से उन्हें कोर्स को एक्सेस करना है, किस तरीके से उन्हें कंटेंट देखना है, कैसे कोर्स खरीदना है। ये सारी इश्यूज थोड़ा उनके लिए दिक्कत क्रिएट कर रही हैं। तो मुझे नहीं माना कि ये छोटे छोटे टेक्नोलॉजिकल या लॉजिस्टिकल इश्यूज की वजह से जो क्वालिटी कंटेंट हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको नहीं मिले या किसी भी तरीके की दिक्कत आए वंस यू हैव बॉट द कोर्स। तो आज इस छोटे से वीडियो में मैं बस बहुत जल्दी किस तरीके से स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको कोई भी कोर्स परचेज करना है और साथ ही साथ किस तरीके से उन कोर्स को एक्सेस करना है, कैसे अपने आंसर्स को अपलोड करना है, इनके बारे में एक छोटा सा बस मैं एक वीडियो ले लेता हूं ताकि आपके दिमाग में किसी तरीके की कंफ्यूजन नहीं रहे। तो सबसे पहले है कोर्स खरीदना कैसे है, बाइंग अ कोर्स। तो आप नोटिस करेंगे जब आप स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप डाउनलोड करेंगे तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके का एक स्क्रीन विजिबल होगा जिसमें कोर्सेज अवेलेबल होंगे। जो भी कोर्स आपको चाहिए आप उस हिसाब से सर्च कर सकते हैं। आप स्टोर में जा सकते हैं, नीचे यहाँ पे चैट सेक्शन है जिसमें आके आप स्पर्धा लर्निंग टीम से बात कर सकते हैं। आपको अगर कोई डाउट हो तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एंड उनका जवाब हम देने की अर्लीस्ट जितना जल्दी हो पाए उन क्वेश्चंस का हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। अब नेक्स्ट, जब भी आपको कोई कोर्स खरीदना है तो जब आप कोर्स सिलेक्ट कर ले रहे हैं, कोई भी कोर्स सिलेक्ट कर लेते हैं, तब आप बाय नाउ कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको उस कोर्स से रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आप किसी कोर्स को देखना चाहते हैं कि उसमें क्या मिल रहा है, मुझे क्या उसमें टेस्ट सीरीज मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, पीडीएफ डाउनलोडेबल होगा नहीं होगा, वीडियो रेस्ट्रिक्शंस हैं कि नहीं, उन सारी जानकारी को लेने के लिए आप इसे खोलेंगे एंड देन इसमें दो सेक्शन है, एक है ओवरव्यू और एक है कंटेंट। ऊपर में आप नोटिस करेंगे एक है ओवरव्यू और एक है कंटेंट। अब ओवरव्यू वाले सेक्शन में आपको इस कोर्स से रिलेटेड सारे के सारे डिटेल्स अवेलेबल मिलेंगे, जैसे इसमें क्या क्या अवेलेबल है। तो इसमें फ्री कंटेंट है कुछ, इसमें कुछ टेस्ट्स हैं, इसमें कुछ पीडीएफ्स और वीडियोस अवेलेबल है। देन जब आप नीचे आएंगे तो इसमें कोर्स के बारे में हमने जो प्रोवाइड किया है कि क्या क्या डिटेल्स है उस कोर्स में, उस कोर्स के तहत हम क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, एक तरीके से एक छोटा मिनी ब्रोशर आपके लिए अवेलेबल है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं उसे अबाउट दिस कोर्स सेक्शन में क्लिक करके। वंस आपने ये कर लिया तो नेक्स्ट आप मूव करेंगे आगे कोर्स के बारे में और जो कोर्स के रिगार्डिंग जो टेक्निकल डिटेल्स है उसे देखने के लिए। तो एक्सपायर कब करेगा वो कोर्स, कब तक आपको एक्सेसिबल होगा। तो जैसे स्पर्धा जेपीएससी आरएफओ मेंस कोर्स को मैंने अभी 22 सितंबर तक एक्टिव किया है, बट डिपेंडिंग ऑन जब भी मेंस का एग्जामिनेशन होता है उस समय तक इस कोर्स को हम एक्टिवेट करके रखेंगे। देन इसमें क्या क्या चीज एज ऑफ नाउ क्या क्या अवेलेबल है, तो इसमें 50+ लर्निंग मटेरियल है जिसमें 57 फाइल्स हैं, 23 वीडियो लेक्चर्स हैं, 16 टेस्ट हैं जो ऑलरेडी हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। उसके बाद ये आप कहाँ कहाँ एक्सेस कर सकते हैं, तो ये वाला पर्टिकुलर कोर्स आपके लिए पीसी पे भी अवेलेबल है या लैपटॉप्स पे भी। आप lms.spardhaprakasan.com टाइप करके आप लॉग इन कर सकते हैं और आप इसको अपने मोबाइल के अलावा भी अदर डिवाइसेस से एक्सेस कर पाएंगे। देन इसमें फ्री कंटेंट का सेक्शन है, इस पर मैं बाद में आता हूँ। देन फाइनली यहाँ पे प्राइसिंग डिटेल्स है कि उस कोर्स का प्राइस कितना है, टैक्स कितना है, कितना प्लेटफॉर्म फी लगेगा एंड अगर कोई अवेलेबल ऑफर होते हैं तो वो यहाँ पे प्रोवाइडेड होता है। यदि इसके अलावा आपके पास कोई कूपन कोड है तो फिर आप हैव अ कूपन अप्लाई कर सकते हैं एंड यहाँ पे अपने प्राइस को एडजस्ट करवा सकते हैं उस हिसाब से। बट जनरली एज ऑफ नाउ ये एक कूपन कोड हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, प्लेटफॉर्म 20, तो ये सभी स्टूडेंट्स को अवेलेबल है। देन अब वापस अगर आप ऊपर आइएगा तो ओवरव्यू के बाद सेकेंड सेक्शन है कंटेंट का। ये कंटेंट सेक्शन में आपको वो सारे के सारे कंटेंट मिलेंगे जो हमने प्रोवाइड किया है। तो अब यहाँ पे ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी अब काम का है जिन्होंने ये कोर्स खरीद लिया। आपको भी अपने डैशबोर्ड पे इसी तरीके से कुछ अपना कंटेंट विजिबल दिखता होगा। तो किस तरीके से आपको नेविगेट करना है इसको ये आप देखिए। सबसे पहले जब भी हमें कोई कोर्स लाएंगे उसको हम एक बहुत लॉजिकल मैनर में अलग अलग फोल्डर में डिवाइड कर देंगे, अलग अलग मॉड्यूल के हिसाब से, ताकि आपको जो चाहिए आप एक बार में सोच के वहां तक पहुंच सकें। जैसे फॉर एग्जाम्पल एज ऑफ नाउ मुझे मन है कि मैं 3A जो मॉड्यूल 3A है ईवीएस वीडियो कोर्स का, मैं उसे एक्सेस करूं, स्पेशली उसके पहले वीडियो लेक्चर को मैं एक्सेस करना चाहता हूं और उसके नोट्स को एक्सेस करना चाहता हूं। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले देखूंगा यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन फोल्डर है, फिर मॉड्यूल 1 का फोल्डर है, मॉड्यूल 2 का फोल्डर है, फाइनली मॉड्यूल 3A का फोल्डर है। तो मैं उसे क्लिक करूंगा। देन इसके अंदर मुझे आगे के कंटेंट अवेलेबल मिलेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पे मॉड्यूल 3 का शेड्यूल दिया हुआ है जो टेंटेटिव शेड्यूल हमने प्रोवाइड किया था। देन अलग अलग क्लासेस को भी हमने अलग अलग फोल्डर्स में डिवाइड कर दिया। तो क्योंकि मुझे क्लास 1 की वीडियो को एक्सेस करना है तो मैं क्लास 1 फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरनमेंट इसको क्लिक करूंगा।
इसको करते ही मेरे को सबसे पहले यहाँ पे जितने वीडियोस अवेलेबल होंगे, इसमें पार्ट ए और पार्ट बी दोनों, तो पार्ट ए ऑलरेडी प्लेइंग फॉर्मेट में होगा, बट नीचे में पार्ट ए पार्ट बी दोनों अवेलेबल है, डिपेंडिंग ऑन आपको कौन से वीडियो को एक्सेस करने की आवश्यकता है। बस आपको कुछ नहीं करना है, आप बस इसे प्ले कर सकते हैं डायरेक्टली, और फिर ये अभी क्योंकि ये मिरर हो रहा है तो ये हम प्रोटेक्शन के लिए ये नहीं होगा, बट आप उसे प्ले करेंगे तो ये एक्सेसिबल हो जाएगा आपके लिए। सेकेंडली, आपके पास पीडीएफ्स होंगे कुछ, इन पीडीएफ्स को कैसे एक्सेस करना है, तो जरूरी नहीं है कि हर कोर्स में ऐसा अवेलेबल हो, बट इस पर्टिकुलर कोर्स में जो पीडीएफ्स है वो डाउनलोडेबल है, यानी आप उसे डाउनलोड करके अपने मोबाइल में उसकी प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो इसमें आप यहाँ पे नोटिस करिए, ये डाउनलोड का बटन अवेलेबल है, जब आप उसे क्लिक करते हैं तो आपके इंटरनल स्टोरेज में क्लास प्लस, CLAPLUSS, क्लास प्लस के नाम से एक ऐप में वो स्टोर हो जाता है, एक फोल्डर में स्टोर हो जाता है आपके इंटरनल स्टोरेज में। आप वहां से इन सारे के सारे पीडीएफ्स को एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल के अपने सामने रख सकते हैं। इसके अलावा अब मानिए ये हो गया दो तरीके के कंटेंट, एक वीडियोस और एक पीडीएफ्स। इसके अलावा एक थर्ड टाइप का कंटेंट होगा टेस्ट सीरीज, कि आपको टेस्ट कैसे लिखना है, टेस्ट कैसे अपलोड करना है, और अधिकतर स्टूडेंट्स को यहीं पे डिफिकल्टी आ रही है, तो उसके लिए भी मैं बहुत क्लियरली आपको दिखा देता हूँ कि प्रोसेस क्या होगा। तो इससे मैं बैक आऊंगा, ऊपर में बैक का बटन दबा के, एंड देन क्योंकि मॉड्यूल 3 में कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मानिए मुझे मॉड्यूल 3B यानी जो EVS टेस्ट सीरीज है उसका पहला टेस्ट एक्सेस करना है, तो मैं मॉड्यूल 3B के फोल्डर को क्लिक करूंगा। फॉलोइंग दैट मैं सबसे पहले टेस्ट में जाऊंगा, टेस्ट 1 में। अब इसमें आप नोटिस करिए यहाँ पे टेस्ट पेपर का डिस्कशन प्रोवाइडेड है, उसके अलावा यहाँ पे हर टेस्ट पेपर में आपको ये 4 फाइल्स दिखेंगे, इसे आप ध्यान से नोटिस करिए। एक है जो टेस्ट है, एक्चुअली वो टेस्ट जो आपको देना है, ये उसका पोर्टल है एक तरीके से, ये सेपरेट है। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन पेपर, ये उस टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, देन उस टेस्ट सीरीज का मॉडल आंसर्स अवेलेबल है, और फाइनली जो वीडियो डिस्कशन हमने किया है, मॉडल आंसर्स डिस्कशन हमने किया है, उसका वीडियो अवेलेबल है। जब आप किसी टेस्ट को लिखने जा रहे हैं तो आप इन तीनों चीज पे ध्यान नहीं देंगे, आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट करने जाएंगे, तो अटेम्प्ट दबाइए। जब आप वो क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से एक फाइल, एक पेज खुलेगा, लैंडिंग पेज, वेट करते हैं उसके लिए। ओके, अब इसमें सबसे पहले डिटेल्स आपको दिए रहेंगे उस टेस्ट की से रिलेटेड, ठीक है। बहुत सारी डिटेल्स आपके काम के नहीं होंगे इसमें, ये अलग अलग टेस्ट के हिसाब से जेनेरिक हैं, बट इसमें आप कुछ नहीं, आप एक बार सारी टेस्ट डिटेल्स पढ़ के आप आई हैव केयरफुली रेड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस, ये वाले को टिक कर देंगे, एंड देन आप अटेम्प्ट टेस्ट दबाएंगे। वंस आप ये करते हैं तो जो टेस्ट पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, ये आपके लिए एक्सेसिबल हो जाएगा। अब मैंने दिखाया था उस फोल्डर में भी एक क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ अवेलेबल है, आप चाहें तो डायरेक्टली वहां से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें, अपने आंसर्स को लिखें और फिर आंसर को अपलोड करने के लिए टेस्ट दबाएं। लेकिन अगर मानिए आपको यहां से एक्सेस करना है तो आप यहां से भी टेस्ट पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों सेम पीडीएफ अवेलेबल है। ऊपर में यहाँ पे डाउनलोड बटन अवेलेबल है, आपके मोबाइल पे आपको दिखेगा, आप जब उसे क्लिक करेंगे तो ये वाला टेस्ट पेपर, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा। बट अगेन मैं रीआइटरेट करता हूँ, प्रीवियस फोल्डर में ऑलरेडी हमारे पास इसका क्वेश्चन पेपर एक पीडीएफ फॉर्मेट में भी अवेलेबल है, ताकि आपको ये पोर्टल खोलने की आवश्यकता नहीं है, आप एक बार में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। अब मानिए आपने टेस्ट पेपर डाउनलोड कर लिया, अपने आंसर्स को लिख लिया है गिवन फॉर्मेट में जो प्रोवाइड किया गया स्पर्धा द्वारा। वंस यू हैव डन दैट, देन आप यहाँ पे देखें सबसे नीचे एक अपलोड आंसर्स का बॉक्स आएगा, एक बटन आएगा, आप उसे क्लिक करेंगे। जब आप वो क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज में आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे कि आपको किस तरीके से अपने आंसर्स को लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपलोड फाइल, अपलोड पीडीएफ वाले ऑप्शन को आप टिक करेंगे, एंड उसके बाद ये आपको चूज करने देगा, आप अपने मोबाइल में स्टोर करके रखेंगे अपने सेव्ड आंसर्स को, और उसको आप अपलोड कर देंगे डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड पीडीएफ प्रेस करके। तो फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहाँ अपलोड पीडीएफ दबाता हूँ, फिर यहाँ पे कोई भी एक वीडियो, एक पर्टिकुलर पीडीएफ मैंने सेलेक्ट कर लिया, देन प्रीव्यू एंड सबमिट करके मैं यहाँ पे दबा दूंगा और ये अपने आप अपलोड हो जाएगा, और हम उसे एक्सेस करके फिर इवैल्यूएट करेंगे और वापस आपको उसकी रिटर्न कॉपी देंगे। तो बेसिकली बहुत ही डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कई स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी हो रही है और मैं समझ रहा हूँ, ये पॉसिबल है क्योंकि नया ऐप है, हमने भी जस्ट अभी इसे शुरू किया है, तो आपको कोई दिक्कत आ रही होगी, बट आप इससे घबराएं नहीं। जब भी आपको कोई डाउट हो पर्टिकुलर, आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं या आप डायरेक्टली हमें कॉल करके पूछ सकते हैं कि क्या समस्या आ रही है, और हम उसे सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आई होप कि ये क्लियर है, इसमें किसी भी तरीके का डाउट नहीं है आपके सामने। एक दो चीज जो मैं रीआइटरेट करना चाहूंगा, जब आप आंसर्स अपलोड करते हैं अपनी, तो प्लीज उसे अच्छे से स्कैन करिए। एक ऐप है जिसको मैंने रेकमेंड भी किया था प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे, जो है माइक्रोसॉफ्ट लेंस। माइक्रोसॉफ्ट लेंस ऐप का आप इस्तेमाल करें,
उस ऐप के थ्रू आप अपने कॉपीज को स्कैन करें, अच्छे से क्रॉप करें, ताकि जो बाहर का मटेरियल, जो आपका डेस्क विजिबल है, आपके नोटबुक्स विजिबल है, वो नहीं हो। आप केवल अपने आंसर पेपर पे फोकस करें एंड देन उसकी ओरिएंटेशन ठीक करके, ताकि सारे के सारे रीडेबल फॉर्मेट में हो। कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा किया, उन्होंने जो अपलोड किए कॉपीज वो आधे कटे हुए हैं, कई आंसर्स पढ़ा नहीं रहे हैं, ओरिएंटेशन मिक्स्ड है, कभी लैंडस्केप में है, कभी पोर्ट्रेट में है। तो इस तरीके की वजह से इससे दिक्कत आप ही को ज्यादा होगी, क्योंकि हम उसे अच्छे से वैल्यूएट कर नहीं पाएंगे। एंड देन क्योंकि आपको एक ही ऑप्शन मिलता है कोई टेस्ट अपलोड करने का, एक ही ऑप्शन मिलता है उसे हमें उसे वैल्यूएट करने का, तो मल्टीपल टाइम्स अपलोड अलाउड नहीं है। आपको कोशिश करना है आप एक बार में सही तरीके से अपलोड करके हमारे लिए रीडेबल हो, आपके लिए वो अंडरस्टैंडेबल हो, उस तरीके से आप हमें प्रोवाइड करें। उसे अच्छे से नेमिंग उसका ठीक से करें और फिर आप उसे अपलोड कर दें इसी प्रोसेस के थ्रू जो मैंने दिखाया है। तो आई होप कि इसके साथ जितने डाउट्स थे वो खत्म हो गए होंगे, कोई किसी को इशू नहीं होगा। यदि इसके बावजूद कोई पर्टिकुलर इशू है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आप बताएं कि क्या एग्जैक्टली आपको समस्या आ रही है, और उससे रिलेटेड अगर कोई वीडियो बनाने की जरूरत होगी तो वो भी हम करके आपको सब चीज डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, होप यू आर हैविंग अ ग्रेट टाइम यूजिंग स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म। एंजॉय, बाय बाय।